मैं इस वक्त प्रगति मैदान में हूँ जहाँ बुक फेयर लगा हुआ है और मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल हैं। इन्होंने रोहित वेमुला को लेकर एक किताब लिखी है, जबकि पूरी देश दुनिया यूनाइटेड नेशंस में रोहित वेमुला की चर्चा हुई, जिस तरह से उसकी संस्थानिक हत्या की गई उसको लेकर पूरे देश में उबाल है। और खासकर बहुजन समाज की बात करें तो वो पूरे गुस्से में था। एक लगातार कैंपेन चला और अब रोहित पर पूरे देश में जो ऐसे पत्रिकाएं थी जिसको रोहित को कवर पेज बनाया गया और लगातार अब किताबें भी छपने लगी है। प्रोफेसर रतन लाल जी ने भी एक किताब लिखी है जो कि रोहित वेमुला को समर्पित है और हम उसी पर बात करेंगे कि आखिर ये किताब उनको क्यों सूझी। और अब जबकि रोहित वेमुला को लेकर एक पब्लिक डिस्कोर्स जो कि शुरू हो चुका है और वो पूरा डिस्कोर्स दलित समाज से जुड़ गया है, तो इस किताब की क्या अहमियत है। सर, आपको क्यों लगा कि रोहित वेमुला को को किताब की शक्ल दी जाए? देखिए, किताब जो है बेसिकली जो सोशल मीडिया पे हमने लेख लिखे हैं ज़्यादातर, उसका संकलन है। और ख़ास तौर से जब रोहित वेमुला की कोट अनकोट आत्महत्या हुई 17 जनवरी को, और 20 जनवरी से हम लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। दिन भर विश्वविद्यालय में या जंतर मंतर जहाँ भी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें शरीक होते थे, और शाम में आते थे तो लेख लिखते थे सोशल मीडिया पे। तो ये लेखों का संकलन है और इसमें बेसिकली रोहित वेमुला के ज़रिए जो सांस्थानिक दमन होते हैं, जो सोशल एक्सक्लूजन होते हैं, जो जो हिंसाएं होती हैं दलितों पे और वंचित जमात पे, उसको समझने का प्रयास किया गया है। और यह किताब बेसिकली मेरे 25 साल के एकेडमिक और एक्टिविज़म का जो ट्रेनिंग है उसका ब्लेंड है। वो मिश्रण है। इसमें आप देखेंगे, इसमें तरह तरह के आर्टिकल हैं, बिहार पे भी है, विश्वविद्यालय पर भी है, बाबाओं पे भी है कि बाबा लोग का लीला कैसे शुरू हो जाता है जब देश में कोई सोशल चर्निंग होती है, कोई सामाजिक परिवर्तन की ओर जब बढ़ता है समाज, या वंचित जमात जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो कैसे बाबाओं की तरह तरह की लीला शुरू होती है। ये तमाम इश्यूज इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो आपको ऐसा क्यों, सोशल मीडिया ने रोहित वेमुला के जो सुसाइड का मामला था उसको, उसका मामले को लड़ा, ऐसे कहिए कि कैंपेन चलाया गया। तो किताब की अगर बात करें तो कोशिश थी कि रोहित वेमुला को दफन कर दिया जाए, उसके मामले को कई तरह से डाइवर्ट कर दिया गया। अब सरकार ने जांच एजेंसी तक बैठाई उनकी जाति को लेकर। तो इन सब पूरे मामले को देखते हैं तो ये आपकी जो किताब है वो कैसे उन तमाम अन्याय के विरुद्ध खड़ा होगा, जिसमें रोहित वेमुला जैसे छात्रों को दमन का शिकार होना पड़ता है, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देखिए, इस किताब में ये आर्गूमेंट है कि जो वंचित जमात है, खासकर दलित जमात, वो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे किसी भी पद पे वो बैठा हो, वो सांस्थानिक दमन का शिकार नहीं है, भेदभाव का शिकार नहीं है। इस किताब में एक आर्टिकल हमने दिल्ली विश्वविद्यालय पर भी लिखा है, क्योंकि 25 साल से हम भी संघर्षरत हैं और सब लोग तो सुसाइड नहीं करेगा। रोहित वेमुला ने जिस तरह से दार्शनिक की तरह एक पत्र लिख के और जो उसने सुसाइड किया है, और उस पत्र को मैंने पढ़ा है, उसका जिक्र भी है इसमें कि जो भी अम्बेडकराइट साहित्य पढ़ते हैं, जो वार्डन साहब से अपील है कि उनको आप सोडियम 10 मिलीग्राम दे दीजिए और एक रस्सी दे दीजिए कि वो आत्महत्या कर ले। तो एक्चुअली ये जो क्राइसिस जो इमर्ज कर रहा है ना, दलितों पे जो दमन हो रहा है, ये बेसिकली एजुकेशन के डेमोक्रेटाइजेशन को लेकर है कि दलितों को जो गुलाम बना के रखा गया, तो सबसे पहला उसमें महत्वपूर्ण जो कारण था कि शिक्षा से इनको वंचित कर दिया जाए। तो शिक्षा से उनको वंचित कर दिया गया। अब पिछले कुछ वर्षों में अब प्रोफेसर भी बन रहे हैं, रिसर्चर भी बन रहे हैं, एक आत्मविश्वास से मतलब लैस जमात दलितों का जो आ रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में आपसे सवाल कर रहा है, आपसे ये यहाँ छटपटाहट है एक तरह से। तो इसी तरह जो कि छटपटाहट है, उनको लगता है कि विश्वविद्यालय और शोध संस्थान हमारी निजी जागीर रही है, वो रजिस्ट्री करवाया हुआ है, खानदानी है वो। तो इसमें कैसे दलित आ रहा है, कैसे मुस्लिम आ रहा है, कैसे बैकवर्ड आ रहा है, और आ रहा है तो सवाल भी खड़े कर रहा है। तो ये जो दमन है बेसिकली ये सिम्टम है। रोहित की आत्महत्या वो घटना नहीं, संकेत है कि लोग दबाए जा रहे हैं, लोग विद्रोह कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में मैं खुद ही लड़ रहा हूँ, पिछले 20 साल से मैं खुद ही लड़ रहा हूँ, संस्थाओं में, दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़ रहा हूँ। तरह तरह से मेरे खिलाफ कई साजिशें होती हैं, केस में फंसाया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, कंप्लेन किए जाते हैं। तो ये संकट जो है ना, ये सामाजिक परिवर्तन का संकट है। और मुझे लगता है कि इस किताब में ये आर्गूमेंट भी हमने किया है कि अब जो आंदोलन होगा उसकी जमात, वो भावी पीढ़ी जो है विश्वविद्यालयों से, और सोशल एक्टिविस्ट, एकेडमिक एक्टिविस्ट, ये लोग यहाँ से आंदोलन की शुरुआत होगी और विश्वविद्यालय ही कब्रगाह बनेगा मनुवाद का।
तो आप अगर इस किताब की बात करें तो जिस तरह से आपने कवर पेज पर रोहित वेमुला की वो तस्वीर हैं जो वो हॉस्टल से निकाल दिए गए थे, उसके उनके हाथ में बाबा साहब की तस्वीर है। तो आपकी किताब जो है वो समाज में किस तरह से लोगों को बताएगी कि रोहित वेमुला जो है उसको हत्या नहीं, वो सुसाइड नहीं था, उसे मरने के लिए मजबूर किया गया। नहीं, देखिए, एक तो है कि बहुत ही साधारण शब्दों में लिखा गया है, कोई भी आम हिंदी समझने वाला व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। और इसमें बेसिकली यही आर्गूमेंट ही यही किया गया है कि संस्थानों में जैसे ही एक दलित छात्र एडमिशन लेता है, तो जो सुविधा संपन्न समाज है वो आते हैं, तो उनके भैया भी यूनिवर्सिटी में रहते हैं, उनके मामा भी रहते हैं, उनके फूफा भी रहते हैं, अंकल भी रहते हैं, उनको आसानी से हॉस्टल मिल जाता है, आसानी से किताबें उपलब्ध हो जाती हैं, आसानी से ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। तो उसके लिए जो समाज है, विश्वविद्यालय, वो उन्मुक्त विचरण करने का जगह है। उसको कोई साइकोलॉजिकल टॉर्चर, मनोवैज्ञानिक दबाव उसके ऊपर नहीं होता है। लेकिन एक दलित बच्चा जब कॉलेज में आता है, ज़्यादातर उसमें से हिंदी मीडियम के पढ़े होते हैं, और एलीट संस्थानों में जब वो जाते हैं तो कई तरह के भाषाई समस्याओं से लेकर सांस्कृतिक समस्याओं से लेकर उसके अंदर हर समय एक डर का माहौल रहता है, सांस्कृतिक रूप से भी, एकेडमिक रूप से भी, या पढ़ने में ऐसे नहीं कि कमज़ोर होते हैं। तो वो डर का माहौल होता है और व्यवस्था हर समय उससे सवाल खड़े करता है, हर समय मेरिट मेरिट आरक्षण। तो इस तरह के सवाल खड़े करना एक तरह से सांस्कृतिक बलात्कार से कम नहीं है। वही किसी भी आदमी को आप मुझे आपके रेप शब्द पर आपत्ति है। नहीं नहीं, मैंने कहा सांस्कृतिक बलात्कार कहा कि मुसलमानों से आप खाली देशभक्ति का रोज पूछते रहिए। आप अगर मुस्लिम हैं, आपसे रोज पूछा जाए कि आप देशभक्ति बताइए, देशभक्ति बताइए। दलित पिछड़ों से रोज आप मेरिट पूछते रहिए, तो उसकी मानसिक दशा कैसी होगी। मानसिक, इस सेंस में मैंने कहा कि सांस्कृतिक मानसिक बलात्कार से कम नहीं होता है, रोज उसको आप ह्यूमिलिएट करते हैं। तो ये एडवर्स सिचुएशन होता है पूरा, और एडवर्स सिचुएशन में आपको फैकल्टी भी बहुत कोऑपरेटिव नहीं होता है। छात्र जो क्लास में होते हैं उनका भी एक क्लास कैरेक्टर होता है, वो घुलना मिलना उतना बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाता है। अथॉरिटीज़, यूनिवर्सिटी तो मनुवाद के गढ़ है, निरसन अड्डे हैं। जितने पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादा जातिवादी है, उनको तो लगता है कि उनके जागीर में किसी ने हस्तक्षेप कर दिया है। तो फैकल्टी और प्रशासन और तमाम जितने लोग हैं, एक कंड्यूसिव माहौल नहीं मिलता है। ये जो किताब है, जो रोहित को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर आंदोलन चला, जिस तरह से रोहित के लिए किस तरह के हालात पैदा किए गए, रोहित को क्यों खुदकुशी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, वो तमाम बातें इस किताब में हैं जो प्रोफेसर रतन लाल जी ने अपने अनुभव से उस आंदोलन में शामिल होने की वजह से लिखा है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रोहित को क्यों मजबूर होना पड़ा, तो ज़रूर इस किताब को पलटिए, ताकि आपको भी कल आपके बच्चा कॉलेज जाए, आपका बच्चा यूनिवर्सिटी जाए, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, तो उस तरह के हालात से आप कैसे निपटे, आप मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से कैसे अपने आप को मजबूत करें, ताकि आप ऐसे हालातों से दो चार ना हो, आपके समाज के लोग दो चार ना हो। इस लिहाज से ऐसी किताबों को आना ज़रूरी है। आप इसे पढ़िए, समझिए और पूरे सिस्टम को एक बार खंगालिए। कैमरामैन विशाल के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।